नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आखिरकार हमारी खबर पर मोहर लग गई। जो खबर मैंने 9 तारीख की रात देर रात मैंने चलाई थी कि के पाठक ने स्वतः पदभार त्याग करके चले गए हैं, जबकि उस खबर को लेकर किस तरीके से हमें दलील किया जा रहा था। पूरा मेन एक्सट्रीम की मीडिया तो खबर मतलब जैसे लग रहा था कि मैं ही प्रवक्ता हूं, मेरे ही खबर को का खंडन करने में सारे लोग लगे हुए थे कि गलत खबर है, गलत खबर है, गलत खबर है, गलत खबर है। चलिए, आज पत्र के सामने आने के बाद हमारी उस खबर पर मोहर लग गई ना कि अब मैंने जो कहा था 9 तारीख को जो मैंने खबर चलाई थी वो खबर सही था, पक्की खबर थी। हाँ, स्वाभाविक तौर पर जो हमारे मित्र मंडली के जो लोग हैं जो मेन एक्सट्रीम मीडिया में हैं, उन्हें लगा कि संतोष सिंह तो 1 साल से बाहर यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहा है, इतनी बड़ी खबर इसको कैसे मालूम होगा। ये हवा में खबर चला रहे हैं। तो संतोष सिंह को अभी मीडिया जगत में पूरे इन्फॉर्मेशन सिस्टम से बाहर होने में भी बरसों लगेगा, क्योंकि जितनी कमाई मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में की है ना, बहुत कुछ गंवाए हैं, पसीना बहाए हैं। इसलिए इतना जल्दी हमारे पास नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा सोचना ही बेईमानी होगा। खैर, लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ये पत्र सामने आता है, क्योंकि ये पत्र दिखा रहा है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी पूरी तौर पर बेलगाम हो चुकी है। दिखा रहा है कि सीएम आवास या सीएम सचिवालय और बिहार की ब्यूरोक्रेसी आमने सामने है। मुख्यमंत्री के नियंत्रण से पूरी तौर पे सरकार बाहर है, वो इस पत्र के माध्यम से समझा जा सकता है। पहले आप ये समझिए कि के पाठक ने भार मुक्त होने से संबंधित जो पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने लिखा क्या है, ज़रा गौर से पढ़िए। उन्होंने जो लिखा है उसको अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उसमें क्या लिखा है उन्होंने कि एक अधिसूचना का उन्होंने जिक्र किया समान प्रशासन विभाग का 1/P 1004/2021 समान प्रशासन 590 दिनांक 9/1/2004 के आलोक में आज दिनांक 9/1/2024 को अपराह्न में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद का प्रभार स्वतः परित्याग करता हूँ। समान प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या दृष्टांत, मतलब हमने जो समान प्रशासन विभाग का पत्र जो जारी हुआ है उसको देखने के बाद हमने अपना पद स्वतः परित्याग करने का फैसला लिया है। के पाठक भार मुक्त पदाधिकारी और उनके जो सह अपर सचिव है जो निदेशक प्रशासन है, इसकी सूचना सारे डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि समान प्रशासन विभाग का वो पत्र था क्या जिस पर के पाठक इस तरीके से भड़क गए। तो उस पत्र पर आप जब गौर करिएगा 1P 1004/2021 590 उसमें क्या पत्र था कि श्री के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक बिहार लोक सेवा प्रशासन ग्रामीण विकास संस्थान विपाड की दिनांक 8/1/2024 से 16/1/2024 की अवकाश अवधि में श्री बैजनाथ यादव 2007 बैच सचिव शिक्षा विभाग पटना अतिरिक्त प्रभार जांच आयुक्त समान प्रशासन विभाग बिहार पटना शिक्षा विभाग बिहार पटना के संपूर्ण कार्यों का निष्पादन करेंगे। मतलब जांच आयुक्त जो है ना, कमिश्नर रैंक के अधिकारियों को का पद है, वो भी इनको दे दिया गया बैजनाथ और संपूर्ण कार्य की अनुमति दे दी गई। ये अमूमन आज तक कभी इस तरीके का पत्र समान प्रशासन विभाग के इतिहास में नहीं निकला है, जहाँ तक हमारी ब्यूरोक्रेसी में जुड़े हुए लोगों से जो बात हुई है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का पत्र है कि भाई कोई व्यक्ति अगर छुट्टी जाता है तो उसको प्रभार की सूचना दी जाती है कि भाई आप दिन की जो काम है वो आप देखिएगा। कोई फाइनेंशियल मैटर आप नहीं देख सकते हैं, कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन इनको सारा अधिकार दे दिया समान प्रशासन विभाग ने। स्वाभाविक तौर पर इस तरीके का पत्र अगर समान प्रशासन विभाग की तरफ से जारी होगा तो कोई भी सीनियर अधिकारी आपा खोएगा ही, और ये तो के पाठक है, वो समझ ही सकते हैं।
एक राकस, दूसरा न्योता हुआ। हम लोग मिथिलांचल में एक है कि राकस को अगर न्योता दे दिए तब बताइए उस भोज का भंडाफोड़ होना ही है, सब भोज खा ही जाएगा। तो राकस है ये है, उसको आप निमंत्रण दे दिए। इन्होंने भार मुक्त होने की बात कह दी। लेकिन बात यही नहीं है, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अगर विधिवत इस तरीके की चार्ज की बात अगर होगी तो मुख्यमंत्री के स्तर से फाइल मूव करेगा, और इस व्यक्ति का कोई भी चार्ज लेगा तो वो चीफ सेक्रेटरी ही लेंगे, नीचे का अधिकारी नहीं ले सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी को ही चार्ज दिया जाएगा कि आप आज से ये छुट्टी पर है, इनका कामकाज, इस तरीके का नीतिगत फैसला का भी अधिकार अगर होगा तो वो चीफ सेक्रेटरी ही कर सकते हैं। और देखिए चीफ सेक्रेटरी किस तरीके से, अभी एक पत्र आज जारी किया है बैजनाथ यादव जी ने। उन्होंने क्या जारी किया है बिहार के सभी जिलाधिकारियों को कि चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मतलब चीफ सेक्रेटरी के बैठक में आज कुछ निर्णय होने वाला है, उस निर्णय के आलोक में आपको सूचित किया जाएगा, मतलब चीफ सेक्रेटरी। दूसरा देखिए, चीफ सेक्रेटरी एक पत्र जारी किए हैं बिहार के सभी डीएम को, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए का, कि सभी स्कूलों में 15 तारीख से लेकर एक सप्ताह तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अभिभावकों के साथ संवाद किया जाएगा और अभिभावकों को बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री को सहायता कोष या मुख्यमंत्री का जो योजना है शिक्षा विभाग से, खास करके स्कॉलरशिप वगैरह का, उसकी जानकारी देना है। मतलब भले ही मुख्यमंत्री सचिवालय ने, क्योंकि समान प्रशासन विभाग को लेकर जो बातें अब सामने आ रही हैं कि इस विभाग को लेकर चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री सचिवालय भी आमने सामने है, कई ऐसे नोटिफिकेशन निकल गए हैं जिसकी जानकारी चीफ सेक्रेटरी को नहीं रहा है, और इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी ने गहरी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। इससे जुड़ी खबरें भी मैंने चलाई है। तो चीफ सेक्रेटरी ने उस कॉरम को मेंटेन किया, समान प्रशासन विभाग के उस पत्र के बावजूद भी वो चीफ सेक्रेटरी ने वही किया है जो नियमानुकूल है। मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी को लेकर जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में कुछ चीज़ें चलनी शुरू हुई हैं और जिस अंदाज में अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये साफ दिखने लगा है कि नीतीश कुमार का ब्यूरोक्रेसी पर से पूरी तौर पर नियंत्रण खत्म हो चुकी है, और इस कदर खत्म हो चुकी है कि एक पदाधिकारी, मुख्यमंत्री आवास में तैनात एक अधिकारी, मतलब फतवा जारी करना शुरू कर दिया, और फतवा का अंदाज कुछ इस तरीके का है कि नियम कानून को भी वो ताक पर रखना शुरू कर दिया। कोई नियम का पालन नहीं हूँ, मैं हूँ समान प्रशासन विभाग को मैंने डिक्टेट किया, वो आदेश जारी कर दी, जबकि समान प्रशासन विभाग कोई भी आदेश बिना चीफ सेक्रेटरी के स्वीकृति के निकाल ही नहीं सकता है। तो ये सारे खेल चल रहे हैं, और उस खेल में के पाठक का ये खेल सामने आया है। अब देखना ये है कि सीएम तक जब ये बात पहुंचती है तो किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि के पाठक है और के पाठक मानने वाला अधिकारी नहीं है, और सबको पता है कि इस आदमी को एक ही आदमी नियंत्रित कर सकता है, वो है नीतीश कुमार। क्योंकि हाल के दिनों में एक बार इन्होंने फिर बगावत किया था, और उस बगावत में स्थिति जिस तरीके से क्लाइमैक्स पर पहुंच गया था, तो नीतीश कुमार के हस्तक्षेप की वजह से ही के पाठक चुप हो गए थे। तो के पाठक चुप नहीं हो रहे थे। वो क्लाइमैक्स क्या है वो उसका भी हम खुलासा करेंगे, लेकिन चलते चलते इन बातों को समझिए कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उस चर्चा के बीच अगर ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से बेकाबू हो जाए तो फिर राज्य की बात या राज्य हित की बात तो सोचना भी बेमानी हो जाएगा।